HCL मलांजखंड में श्रमिक विवाद गहराया, श्रमिकों का प्रदर्शन, कंपनी बोली मंजूरी मिलते ही होगी पुनर्नियुक्ति। बालाघाट जिले के मलांजखंड स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में एक बार फिर श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। दर्जनों श्रमिकों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए काम पर वापस लेने की मांग की, जबकि कंपनी प्रबंधन ने नए श्रम कानूनों और लेबर लाइसेंस प्रक्रिया में तकनीकी अड़चनों को इसकी वजह बताया है। HCL मलांजखंड में कार्यरत निजी ठेका कंपनी के अर्थ रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि 16 जून को हुए लिखित समझौते के बावजूद उन्हें अब तक दोबारा काम पर नहीं रखा गया है। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि वर्षों से कंपनी में कार्य करने के बावजूद रोजगार छिन जाने से उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सभी पुराने श्रमिकों की शीघ्र पुनर्नियुक्ति और लंबित मांगों के समाधान की मांग की। वहीं कंपनी प्रबंधन ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत सरकार से कंपनी को 8 माह का नया कार्यादेश प्राप्त हुआ है। कंपनी के महाप्रबंधक राजेश्वर यादव के अनुसार, नए श्रम कानून लागू होने के बाद केंद्रीय श्रम पोर्टल में तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं। नियमानुसार लेबर लाइसेंस के लिए आवेदन समय पर किया गया था, लेकिन पोर्टल 8 महीने के कार्य के लिए भी 5 वर्ष की अवधि का लाइसेंस मांग रहा है, जिसके कारण अनुमोदन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। राजेश्वर यादव का कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बिना पूर्व सूचना के कार्य रोक दिया गया, जिससे कंपनी को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले लगभग 20 वर्षों से कंपनी ने मलांजखंड क्षेत्र में 99% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है तथा स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया है। राजेश्वर यादव, महाप्रबंधक के अर्थ रिसोर्सेज ने कहा कि कंपनी को भारत सरकार से 8 महीने का नया टेंडर मिला है। श्रम विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होते ही सभी पात्र श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति की जाएगी। हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों का रोजगार बनाए रखना और उत्पादन कार्य को जल्द से जल्द शुरू करना है। कंपनी प्रबंधन ने ये भी स्पष्ट किया कि समझौते के अनुसार श्रमिकों का लंबित भुगतान किया जा चुका है। साथ ही श्रमिकों से धैर्य बनाए रखने और कानून को हाथ में न लेने की अपील की गई है। प्रबंधन ने प्रशासन से भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत मामले का शीघ्र समाधान कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल श्रमिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि कंपनी का कहना है कि श्रम विभाग से मंजूरी मिलते ही सभी पात्र श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा काम पर रखा जाएगा। अब इस पूरे मामले में प्रशासन और श्रम विभाग की अगली कार्रवाई पर सभी की नज़र बनी हुई है। संतोष बिसेन की रिपोर्ट। जैसे अपने आरके रिसोर्स कंपनी में, आरके रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने क्षेत्रीय कितने मजदूर होंगे? अनुभव के अनुसार से, एक्सपीरियंस के अनुसार से यहाँ पे कितने मजदूर अपने काम कर रहे हैं आज की डेट में? हमारे पास लगभग 99% हमारे पास बालाघाट क्षेत्र के ही लोग हैं। और सर, यहाँ से श्रमिकों को क्या दूसरे जगह मतलब प्रमोशन करके भेजा जाता है? आवश्यकता होने पे दूसरे शिफ्ट में आप उनको प्रमोट करते हैं? ऐसी कोई योजना है आपकी? जी करते हैं। तो जैसे हमारे पास किसी ने खलासी में हेल्पर में ज्वाइनिंग किया, उसको हमने किसी को ड्राइवर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर बनाया है। बहुत लोगों को हमने प्रमोट करके, पास करके उनको उस योग्यता के अनुसार स्किल्ड जॉब दिया है। और हमने तो यहाँ पे लोगों को बोला था कि आप भी अनुभव प्रमाण पत्र करके माइनिंग मेट, ब्लास्टर, फॉरमैन का चिट्ठी प्राप्त करिए, सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। और भी जैसे बाहर के लोग माइनिंग मेट, फॉरमैन लेना पड़ता है या ब्लास्टर लेना पड़ता है, आप लोग अगर पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा भारत सरकार से, तो आपको भी HCL में हमारे पास काम मिलने में आसानी होगा, स्किल्ड काम मिलेगा। उससे आपका परिवार का ग्रोथ डेवलप करेगा। ये हमने अपने तरफ से बार बार लोगों को बोला है। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मैं राजेश्वर यादव, मेसर्स आरके अर्थ रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड मलांजखंड प्रबंधक। सर, कल क्या बोलते हैं, आपके कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं ना कहीं उसमें वर्करों के द्वारा 2-3 मुद्दे थे। पहला लीव इंक्रीमेंट को लेकर था, दूसरा ज्वाइनिंग लेटर को लेकर था, और तीसरा अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर था। तो इसको सर थोड़ा अपनी भाषा में क्लियर कीजिए कि आपके द्वारा क्या क्या फैसिलिटी कंपनी के वर्करों को दी जा रही है और क्यों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। लीव, जो ईयरली लीव आता है EL, उसका कैलकुलेशन चल रहा है। अचानक से जो हमारा 36 महीना का काम था, जिसका काम रिन्यूअल एक्सटेंशन होना था,
वो नहीं हुआ और उसको क्लोज कर दिया गया। तो जो उसका कैलकुलेशन है वो चल रहा है, पेपर वर्क है। 400 मजदूर हमारे साथ काम करते थे, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो उसके लिए हम बार बार उनको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उनके पास हमारा सिक्योरिटी मनी जमा है और भी पेमेंट पेंडिंग है। रनिंग बिल का जो मेरा जून माह का पगार है वो भी नहीं हुआ है। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या उन समझना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। तो जो ईएल का है उसका कैलकुलेशन करेंगे, हम एससीएल से बातचीत कर रहे हैं, हमारा पेमेंट रिलीज होगा, उसके बाद जो भी जिसका अगर इंटाइटल है, जिसका निकलता है उसको दिया जाएगा। दूसरा, अनुभव प्रमाण पत्र हम तो डेली दे रहे हैं, जब भी जिसको चाहिए 1 सेकंड में आए आवेदन दे कि हम काम छोड़ रहे हैं और वो अपना प्रमाण पत्र लेके जा सकता है। तीसरा, आपने एक पॉइंट बोला, क्या बोला? ज्वाइनिंग का। तो अभी एक छोटा सा काम हमको मिला है 8 महीने का जी। तो उसमें से जितने मैन पावर की हमें आवश्यकता है, हम उन्हीं में से कोशिश है कि उन्हीं लोगों को लूं जो स्वेच्छा से छोड़ के जा रहे हैं। उसको हम जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अगर कुछ लोग रुके हुए हैं, जिसका आचरण व्यवहार हमेशा कुशल और अच्छा रहा है, उसको प्राथमिकता दिया जाएगा और उनको काम में लिया जाएगा। उसके लिए रोक नहीं है। अभी भी जो लोग कुशल हैं, अच्छे से काम करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनको काम दिया गया। और जो लोग बोलते हैं कि हम 20 साल से काम किए, तो समय समय पे हमारा ठेका चला, बीच में बंद भी रहा, तब भी हम उन लोगों को घर परिवार में दिक्कत परेशानी ना हो हमने चलाया। और अगर यहाँ पे रोजगार नहीं था तो हमारे पास क्षेत्र में या हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एरिया या किसी अन्य प्रदेश में भी काम था, तब हम उनको बोला कि आपको बेरोजगार होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ समय के लिए वहाँ चले जाओ। फिर ताम्र परियोजना बलासखंड में अगर हमको कोई ठेका प्राप्त होता है तो उस अवधि में आपको हम ले लेंगे। तो हम उनको अपना परिवार मानते हैं, कल भी, आज भी और आगे भी। हमारा काम रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी वो हमारा परिवार है। और हमने पारिवारिक रिश्ता बना के उनके साथ काम किया। और हम लोकल क्षेत्र का है, ठेका हमको प्राप्त है और हमेशा अपना घर परिवार जैसा, बच्चों जैसा उनको रखे। और सुविधा के तौर पे देर सवेर लोग घर से आते जाते हैं, 24 घंटा उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ से माइंस में पहुँचा के देना। और मेस में किसी को रोक टोक नहीं, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात खाना, कोई रोक टोक नहीं। हम लोगों ने उनको सुविधा दिया। जो लोग बाहर दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से आए, उनके रहने के लिए हमने उनको जगह दिया और हम परिवार के जैसा उनका परिवार को चलाए और इतने साल रोजगार दिया। तो उनको हमको शुक्रिया बोलने का छोड़ के वो हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी, सांप्रदायिक बात, जातिगत बात, धार्मिक बात इस टाइप से करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी हमारे वर्कर को जिसकी आवश्यकता है काम करना, उसको जबरन रोक कर गाड़ी का चाबी छीन लेना, ये तो गैर कानूनी तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना। जो लोग स्वेच्छा से काम में आ रहे थे उनको भी रोकना। और जिन लोगों ने हमारी कंपनी को छोड़ दिया है, किस मानसिकता से वो लोग हमारे वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को रोक रहा है, जो अनुभव प्रमाण पत्र भी ले लिया, हमको समझ में नहीं आता है कि इसमें कोई षड्यंत्र भी हो सकता है जो हमारे साथ उन लोगों को उपयोग में लाया जा रहा है जो लोगों ने काम छोड़ दिया है। तो ये एक षड्यंत्र भी लग रहा है कि अचानक से बिना थाना प्रशासन और हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या हमको बिना अवगत कराए, बिना चिट्ठी दिए अचानक से हमारे काम को रोक दिया, जिससे भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर का करोड़ों का नुकसान हुआ। कल हमें भी लाखों का नुकसान हुआ। हमको तो एक मजदूरी मिलता है अपने काम का, तो हमारा भी लाखों में नुकसान हुआ, जबकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को करोड़ों का नुकसान हुआ। यही मैं जानकारी आप प्रभारी महोदय मीडिया को देना चाहता हूं, ताकि लोगों में जागरूकता आए और सही संदेश जाए। क्योंकि क्षेत्र में भ्रमित करना लग रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, जबकि हम लोगों के घर गृहस्थी को अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश किया। धन्यवाद सर। एक चीज़ और